कहानी की शुरुआत एक शादी के दौरान होती है जहां सारा उदास सी बैठी होती है। यह शादी उसकी सबसे अच्छी दोस्त क्रिस की है और सभी उसे स्पीच देने के लिए कहते हैं। सारा उठकर कहने लगती है कि यह उसकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिनों में से एक है क्योंकि आज उसकी बेस्ट फ्रेंड की शादी है। इतना कहने के साथ ही कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जहां सारा और क्रिस के बचपन के पल दिखाए जाते हैं। दोनों पड़ोसी थे और अक्सर एक साथ वक्त बिताते थे। स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ना, शरारतें करना और अपने सपने एक दूसरे से शेयर करना उनकी दोस्ती को एक अलग ही कहानी बनाता है। क्रिस को अजीब सपने आते थे जो सिर्फ सारा को बताता था। समय बीतता गया और दोनों बड़े होते गए। फिर एक दिन सारा के 18वें बर्थडे पर सीन शिफ्ट होता है। पार्टी में सब लोग मस्ती और डांस कर रहे होते हैं। सारा और क्रिस भी सबके साथ मजे कर रहे होते हैं, लेकिन एक पल ऐसा आता है जब दोनों इतने करीब आ जाते हैं कि बिना सोचे समझे एक दूसरे को किस कर लेते हैं। मगर सारा अचानक बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो क्रिस उसके पास होता है। सारा पूछती है कि कल रात घर कैसे आए, क्योंकि वे दोनों नशे में थे और वह गिर भी गई थी। क्रिस बताता है कि उसकी माँ उन्हें लेकर आई थी। यह सुनकर सारा शर्मिंदा महसूस करती है और कहती है कि काश वह रात भूल सके। क्रिस को लगता है कि सारा को उस किस पर शर्म आ रही है, इसलिए वह बस दोस्ती तक ही बात रखना चाहता है। कुछ दिन बाद सारा और क्रिस समुद्र किनारे घूमने जाते हैं जहां उनका क्लासमेट ग्रेग सारा को प्रोम पार्टी में साथ चलने के लिए कहता है। सारा इनकार कर देती है क्योंकि उसका प्लान क्रिस के साथ जाने का था, लेकिन क्रिस कहता है कि वह बेथानी के साथ जाना चाहता है। बेथानी, जो उनकी क्लास की लड़की थी, उसे क्रिस पसंद था। यह सुनकर सारा थोड़ी उदास हो जाती है पर मुस्कुराकर कहती है कि कोई बात नहीं, वह ग्रेग से बात कर लेगी। उस वक्त दोनों नहीं जानते थे कि उनकी जिंदगी का रुख बदलने वाला था। शाम को क्रिस सारा के घर आता है जहां दोनों मजाक मस्ती करते हुए पार्टी के लिए तैयार होते हैं। प्रोम नाइट पर सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। क्रिस बेथानी के साथ होता है और सारा ग्रेग के साथ डांस कर रही होती है, लेकिन सारा ग्रेग के साथ ज्यादा क्लोज हो जाती है और दोनों एक कमरे में चले जाते हैं। वे दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन ग्रेग की एक छोटी सी गलती से सारा टेंशन में आ जाती है। ग्रेग का प्रोटेक्शन अंदर ही स्लिप हो जाता है जो सारा को डरा देता है। डर के मारे वह तुरंत क्रिस को कॉल करती है और लिफ्ट में जाकर उसे जोर से सब कुछ बता देती है। क्रिस बिना देरी किए उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। चेकअप के बाद सब नॉर्मल होता है, जो सारा को थोड़ी राहत देता है। डॉक्टर के क्लिनिक से वापस आते हुए क्रिस कहता है कि उन्हें कहीं दूर चले जाना चाहिए। उसके फादर भी चाहते थे कि वह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में होटल मैनेजमेंट पढ़े। सारा भी यही चाहती थी क्योंकि उसका खुद का एक होटल खोलने का सपना था। लेकिन जब सारा यह बात अपनी माँ को बताती है तो वह इनकार कर देती है। उसके फादर को सारा पर भरोसा था, इसलिए उन्होंने उसे हार्वर्ड अप्लाई करने की इजाजत दे दी। कुछ दिनों बाद हार्वर्ड से सारा के लिए इनविटेशन लेटर आता है। यह खुशखबरी वह सबसे पहले क्रिस को देने के लिए उसके घर दौड़ती है, लेकिन वहां जाकर देखती है कि क्रिस अपने कमरे में बेथानी के साथ है। नीचे तक उनकी आवाज सुनाई दे रही होती है। यह देखकर सारा का दिल टूट जाता है। तभी उसे अचानक उल्टी आती है और वह घबरा जाती है। वह तुरंत मेडिकल स्टोर से टेस्ट किट खरीदती है और टेस्ट करने पर उसे पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। यह देखकर वह झटके में आ जाती है क्योंकि ग्रेग की वजह से उसे पहले ही शक था और अब प्रेगनेंसी टेस्ट की पॉजिटिव रिपोर्ट उसके लिए एक बड़ा सदमा बन जाती है। फिर सारा क्रिस को एक पैगाम भेजती है कि उसे एक जरूरी बात करनी है और फौरन मिलना चाहती है, मगर क्रिस बताता है कि वह बेथानी के वालिदैन के साथ रात के खाने पर जा रहा है और बाद में मुलाकात करेगा। इस बात से सारा और ज्यादा उदास हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अगले दिन क्रिस का स्कॉलरशिप लेटर आता है, जिसे लेकर वह सारा के पास जाता है और खुशी से कहता है कि अब दोनों हार्वर्ड साथ जा सकते हैं। सारा हल्की मुस्कुराहट के साथ कहती है, यह बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारा भी हो गया, लेकिन तुम पहले चले जाओ, मुझे यहाँ कुछ काम पूरा करना है, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगी। क्रिस इस बात को समझकर मान जाता है। क्रिस के लिए यह अलविदा कहना उतना खास नहीं था क्योंकि उसे लगता था कि सारा भी कुछ दिनों में वहां आ ही जाएगी, लेकिन सारा अंदर ही अंदर बहुत दुखी थी क्योंकि वह जानती थी कि अब सब कुछ बदलने वाला था। क्रिस को रुखसत करने के बाद सारा एक दुकानदार रूबी से मिलती है जो हाल ही में उसकी दोस्त बनी थी। सारा पहले ही उससे अपनी हालत का जिक्र कर चुकी थी, तो रूबी मशवरा देती है कि अगर तुम चाहो तो अबॉर्शन करा लो और फिर क्रिस के साथ हार्वर्ड चली जाओ। सारा जवाब देती है, नहीं, मेरे वालिदैन कैथलिक हैं और उनके नजदीक मां बनना एक बहुत पवित्र रिश्ता है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। इस पर रूबी कहती है, तो तुम इस बच्चे को किसी जरूरतमंद के हवाले कर सकती हो जो इसे एक बेहतर जिंदगी दे सके, फिर तुम अपने सपने पूरे कर सकोगी। सारा इस मशवरे पर गौर करती है और सोचती है कि शायद यह बेहतरीन फैसला हो। वह अपनी मां बनने की जर्नी को पूरे प्यार और परवाह के साथ गुजारती है। फिर वह दिन आता है जब सारा एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। उसकी नन्ही सी मुस्कुराहट देखकर सारा का दिल पिघल जाता है और वह अपना फैसला बदल लेती है। वह तय करती है कि यह बच्ची सिर्फ उसकी है और वह इसे किसी और को नहीं देगी।
सारा उसका नाम केटी रखती है। अब सारा की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रह जाता है, केटी की बेहतरीन माँ बनना। यह सफर आसान नहीं था। एक अकेली माँ के तौर पर बच्ची की परवरिश करना बहुत बड़ा इम्तिहान था। ग्रेग, जो इस बच्ची का बाप था, यह बात सुनते ही गायब हो चुका था। सारा को हर मुश्किल का अकेले सामना करना था। कुछ महीनों बाद एक दिन सारा केटी के साथ घूम रही होती है, जब उसकी नजर अचानक बेथानी पर पड़ती है। सारा जल्दी से अपनी जगह छुपने की कोशिश करती है, लेकिन बेथानी उसे देख चुकी होती है। जैसे ही बेथानी केटी को देखती है, उसे सब समझ आ जाता है। भले ही क्रिस और बेथानी का रिश्ता खत्म हो चुका था, लेकिन वह यह बात क्रिस तक पहुंचा देती है। कुछ दिन बाद बिना किसी इंतजार के क्रिस सारा के घर आ जाता है। सारा उसे देखकर परेशान हो जाती है और जल्दी से केटी की चीजें छुपाने की कोशिश करती है, मगर क्रिस को सच्चाई का एहसास हो जाता है। वह सारा से सवाल करता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सारा जवाब देती है, अगर तुम्हें बताती तो तुम हार्वर्ड जाने का फैसला बदल देते और अपने सपनों की कुर्बानी दे देते। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरी वजह से रुक जाओ। क्रिस गहरी सांस लेकर कहता है, और इस बच्चे का बाप? सारा कहती है, जैसे ही ग्रेग को इस बात का पता चला, वह सब कुछ छोड़कर चला गया। क्रिस थोड़ी देर चुप रहने के बाद पूछता है, क्या मैं केटी का गॉडफादर बन सकता हूँ? सारा इस बात पर हैरान हो जाती है, लेकिन यह सुनकर उसके चेहरे पर तसल्ली का एहसास होता है। उस दिन सारा और क्रिस समंदर किनारे चलने लगते हैं और पुरानी यादों को दोहराते हैं। कुछ दिनों बाद क्रिस वापस बोस्टन चला जाता है। एक दिन एक बार में बैठा होता है, जब उसकी मुलाकात यूनिवर्सिटी की एक खूबसूरत लड़की सैली से होती है। सैली पहले ही क्रिस में दिलचस्पी रखती थी और उसी ने पहली दफा आगे बढ़कर क्रिस को प्रपोज कर दिया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं, मगर क्रिस फिर भी सारा और केटी से जुड़ा नहीं होता। वह केटी के लिए हर बार नए गिफ्ट्स भेजता और सारा से केटी की हर छोटी बड़ी बात शेयर करता रहता। इसी दौरान सारा को एक होटल में नौकरी मिल जाती है, जिससे उसकी जिंदगी थोड़ी बेहतर होने लगती है। वक्त बीतता जाता है और धीरे धीरे 5 साल गुजर जाते हैं। केटी अब काफी बड़ी हो चुकी थी। दूसरी तरफ क्रिस और सैली के बीच दूरियां आने लगती हैं। छोटी छोटी बातें अब बड़ी बहस में तब्दील होने लगी थीं और उनका रिश्ता कमजोर होता जा रहा था। एक दिन सारा केटी के साथ खुश वक्त गुजार रही होती है, जब अचानक क्रिस का एक पैगाम आता है, सारा, मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ, क्या तुम बोस्टन आ सकती हो? सारा यह सुनकर खुश हो जाती है, क्योंकि क्रिस से मिले एक लंबा अरसा हो चुका था। बिना किसी देर के वह तुरंत फ्लाइट पकड़कर बोस्टन पहुंच जाती है। एयरपोर्ट पर जैसे ही दोनों मिलते हैं, उनकी वही पुरानी दोस्ती और खुशी लौट आती है। पहले की तरह दोनों रात भर बातें करते हैं, डांस करते हैं और हर पल का मजा लेते हैं। इन्हीं लम्हों में वे अपनी पुरानी यादों को फिर से जीने लगते हैं। अगले दिन घूमते घूमते वे उसी यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं, जहां सारा का कभी पढ़ने का सपना था। लेकिन अब उसे इस बात का कोई गम नहीं था कि उसने केटी के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, क्योंकि अब उसकी दुनिया सिर्फ उसकी बेटी के इर्द गिर्द घूमती थी। रोजी एलेक्स से कहती है कि केटी एक बहुत प्यारी बच्ची है और सबसे अजीब बात यह है कि वह ग्रेग की याद बिल्कुल नहीं दिलाती, बल्कि हर वक्त सिर्फ तुम्हारी ही बातें करती रहती है। दोनों के बीच बातचीत होती है और उनके दरमियान फासले कम होने लगते हैं। रोजी एलेक्स के करीब जाकर उसे किस करने ही वाली होती है कि एलेक्स अचानक कह देता है कि हमें चलना चाहिए क्योंकि काफी देर हो चुकी है। शाम को एलेक्स रोजी को डिनर के लिए अपने घर ले आता है, जहां सभी मौजूद होते हैं। सैली का भाई फिल भी उनके साथ होता है। सब कुछ एकदम ठीक चल रहा होता है, लेकिन रोजी को एक ऐसी बात पता चलती है जो उसके लिए बहुत हैरानी का सबब बनती है। सैली प्रेग्नेंट है। यह सुनकर रोजी को झटका लगता है, क्योंकि एलेक्स ने उससे यह बात कभी नहीं बताई थी। इसी दौरान एलेक्स और सैली के बीच किसी बात को लेकर बहस छिड़ जाती है और गुस्से में सैली सारा डिनर गिरा देती है। माहौल को संभालने के लिए वह कहती है कि वैसे भी हमने एक एग्जीबिशन के लिए टिकट बुक कर रखा है, तो कुछ देर में वहां चलेंगे। जब एग्जीबिशन पर सभी पहुंचते हैं, तो एलेक्स और रोजी दोनों को यह जगह बहुत बोरिंग लगती है। एलेक्स वहां सैली को अकेला छोड़ नहीं सकता था, इसलिए रोजी बिना कुछ कहे चुपचाप बाहर निकल आती है। जब एलेक्स उसे देख लेता है, तो वह भी उसके पीछे आ जाता है। रोजी गुस्से में कहती है, तुमने मुझे बताया तक नहीं कि सैली प्रेग्नेंट है। मुझे लगता है कि तुम्हारे और उसके बीच बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। वह मजीद कहती है, तुम सिर्फ बड़े लोगों के साथ होने का शो ऑफ कर रहे हो, असल में तुम खुद अंदर से तकलीफ में हो और मानने से इनकार कर रहे हो। एलेक्स को यह बातें अजीब लगती हैं और उसे भी गुस्सा आ जाता है। वह कहता है, तुमने अपनी जिंदगी पर कभी गौर किया है? शायद तुम मेरी लाइफ देखकर जेलस हो रही हो, मेरा बड़ा घर, मेरी खूबसूरत वाइफ और यह लाइफस्टाइल। उसका गुस्सा बढ़ जाता है और वह कह देता है, मुझे यहाँ तुमसे ज्यादा खुशी मिलती है, और हाँ, मेरा एक बच्चा होने वाला है जिसके पास माँ और बाप दोनों होंगे, सिर्फ एक नहीं। यह सुनकर रोजी का दिल टूट जाता है और वह गुस्से में कह देती है, जब सब कुछ खत्म हो जाए तो रोते हुए मेरे पास वापस मत आना। यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रोजी एक नए घर में शिफ्ट हो जाती है, जहां अब सिर्फ वह और केटी रहते हैं। एक दिन रोजी घर पर बैठी होती है, जब उसे केटी की एक ड्राइंग मिलती है जिसमें एक पूरी फैमिली बनी होती है। यह देखकर उसके दिल को एक एहसास होता है, चाहे वह अपनी बेटी को हर खुशी देने की कोशिश कर रही हो, लेकिन एक पिता की कमी शायद कभी पूरी नहीं हो सकती। वह तस्वीर देर तक देखती है और फिर ग्रेग को सेंड कर देती है।
अगले दिन जब रोजी अपने होटल में काम कर रही होती है, तब अचानक ग्रेग वहां आ जाता है। रोजी पहले तो उसे नजरअंदाज करना चाहती है, लेकिन ग्रेग उससे माफी मांगता है और कहता है, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और मुझे एक मौका दो। मैं डर गया था, पर शायद तुम यकीन ना करो, लेकिन इन 5 सालों में हर दिन मैंने तुम्हें याद किया है। रोजी इस पर सोचती है और कहती है, ठीक है, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें कैथी के लिए एक बेस्ट डैड बनना होगा। ग्रेग बिना झिझक इस बात को मान जाता है और सच में एक बेहतरीन पिता बनने की कोशिश करता है। धीरे धीरे वह रोजी और कैथी के बहुत करीब आ जाता है, उनका पूरा ख्याल रखता है और उनके साथ बेहतरीन वक्त गुजारने लगता है। फिर एक दिन रोजी और ग्रेग चर्च में शादी कर लेते हैं, क्योंकि यही उनके लिए सबसे बेहतरीन फैसला था। अब उनका छोटा सा परिवार मुकम्मल हो चुका था और वे बहुत खुश थे। दूसरी तरफ एलेक्स की जिंदगी में मुसीबतें बढ़ती जा रही थीं। वह और साली अब अलग हो चुके थे, क्योंकि साली का किसी और के साथ अफेयर था। यह बात रोजी को तब पता चलती है जब वह साली से फोन पर बात करती है। यह जानकर उसे बहुत बुरा लगता है कि एलेक्स और साली का रिश्ता खत्म हो चुका है, और एलेक्स ने यह बात उससे बताई तक नहीं। बाद में एलेक्स और रोजी मैसेज पर बात करते हैं। रोजी उस दिन गुस्सा होने के लिए माफी मांगती है। एलेक्स बहुत परेशान होता है और कहता है, मैंने प्रेगनेंसी की बात इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि वह बच्चा मेरा था ही नहीं, बल्कि साली के दूसरे बॉयफ्रेंड का था। यह सुनकर रोजी को एलेक्स के लिए और भी ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं था। कहानी 5 साल आगे बढ़ जाती है। अब कैथी काफी बड़ी हो चुकी थी और उसका एक बहुत करीबी दोस्त भी बन गया था, जिसका नाम टोबी था। उन्हें देखकर रोजी को अपना बचपन याद आने लगता है। एक दिन रोजी के पेरेंट्स और कुछ रिश्तेदार एक वेकेशन पर चले जाते हैं, जहां जाने का सपना रोजी के फादर ने हमेशा देखा था। इसी दौरान रोजी की मुलाकात होटल में बेथानी से होती है, जो वहीं रुकने के लिए आई होती है। दरअसल बेथानी अब बहुत अमीर हो चुकी थी और अक्सर अलग अलग देशों में घूमती रहती थी। जब रोजी उससे एलेक्स के बारे में बताती है, तो बेथानी कहती है, मैं बोस्टन जा रही हूँ, तो वहाँ उससे मिल लूंगी, तुम बस मुझे उसका एड्रेस दे देना। कुछ दिनों बाद सारा को उसकी माँ का फोन आता है, जो उसे यह बताती है कि उसके फादर का डेथ हो गया है। इस खबर से सारा का दिल टूट जाता है। उसके फादर के जनाजे में पूरा खानदान हिस्सा लेता है और सारा उनकी याद में बेहद रोती है। क्रिस पहले से ही वहाँ मौजूद होता है, जो देखकर सारा को सुकून मिलता है। वह उसके करीब आता है और उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है। इतने में ग्रेग भी वहां आ जाता है, लेकिन वह गमज़दा होने के बजाय नशे में धुत होता है और क्रिस से बदतमीजी से बात करता है। यह देखकर क्रिस को हैरानी होती है कि सारा किस तरह के शख्स के साथ जिंदगी गुजार रही है। इस वाकये के बाद क्रिस एक चिट्ठी लिखता है, जिसमें अपनी सारी दिल की बातें लिख चुका होता है, मगर यह लेटर ग्रेग के हाथ लग जाता है और वह इसे छुपा देता है। इसके बजाय ग्रेग सारा को उसके फादर का एक आखिरी खत देता है, जो उनकी डेथ से पहले लिखा गया था। जब सारा इसे पढ़ती है, तो उसे एहसास होता है कि उसके फादर ने अपने सपने पूरे करने की खुशी का इजहार किया था और अपनी बेटी से भी यही चाहा था कि वह अपने ख्वाब हकीकत में बदल दे। यह सोचकर सारा फैसला करती है कि अब उसे अपना खुद का होटल खोलने का सपना पूरा करना है। अगले दिन क्रिस सारा को एक मैसेज भेजता है, क्या तुम ग्रेग के साथ वाकई खुश हो? क्रिस को लगता है कि शायद सारा तक उसका लेटर पहुंचा होगा, लेकिन सारा जवाब देती है, सब पहले जैसा नहीं रहा, पर हाँ, मैं खुश हूँ। कुछ दिन बाद सारा को यह मालूम होता है कि ग्रेग ने उसी होटल में एक सीक्रेट बुकिंग करवाई है, जिसमें वह काम करती है। पहले उसे लगता है कि शायद यह उनकी शादी की सालगिरह के लिए कोई सरप्राइज होगा, लेकिन जब ग्रेग फोन करके कहता है, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम कैथी को लेकर माँ के पास चली जाओ, तो सारा को शक होता है। जब वह इस बात की तहकीकात करती है, तो उस पर यह हकीकत खुलकर सामने आती है कि ग्रेग उसे धोखा दे रहा है और किसी और लड़की के साथ वक्त गुजारने के लिए यह रूम बुक किया था। गुस्से में सारा सीधे ग्रेग के पास जाकर सबके सामने उसको एक जोर का थप्पड़ लगा देती है। फिर घर लौटकर ग्रेग का सारा सामान बाहर फेंक देती है और फैसला कर लेती है कि अब वह उसके साथ नहीं रहेगी। तभी एक ड्रॉअर खोलती है, तो उसे क्रिस का लिखा हुआ वही लेटर मिलता है जो ग्रेग ने छुपा दिया था। उस चिट्ठी में क्रिस लिखता है, सारा, तुम एक ऐसे हमसफर की हकदार हो जो तुमसे सच्चा प्यार करे और तुम्हें समझे। मैं यह नहीं चाहता कि मैं तुम्हारी जिंदगी में जबरदस्ती दखल दूं, लेकिन मुझे लगता है कि ग्रेग तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैं समझ गया हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। अगर तुम भी यह महसूस करती हो तो मुझे कॉल करना। सारा तुरंत क्रिस को फोन करती है, लेकिन कॉल बेथानी उठाती है। उसे पता चलता है कि बेथानी और क्रिस एक साथ हैं और जल्द शादी करने वाले हैं। यह सुनकर सारा का दिल टूट जाता है। जब यह सब रूबी को मालूम होता है, तो वह सारा को समझाती है, सारा, तकदीर बार बार तुम्हें इशारे दे रही है। क्रिस अब भी तुमसे मोहब्बत करता है। यह लेटर इसका सबसे बड़ा सबूत है। अगर अब तुमने उसे नहीं देखा तो शायद हमेशा के लिए यह मौका खो दोगी। सारा को रूबी की बात सही लगती है और वह कैथी, टोबी और रूबी के साथ बोस्टन के लिए निकल पड़ती है। लेकिन वहां पहुंचने पर यह मालूम होता है कि क्रिस और बेथानी की शादी हो चुकी है। दोनों बेइंतहा खुश नजर आ रहे होते हैं, जो देखकर सारा के दिल को दुख होता है, मगर वह अपने जज्बात दबाए रखती है। फिर कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां सारा अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी में एक स्पीच दे रही होती है।
अपनी और क्रिस की दोस्ती का जिक्र करती है और बेदिल होकर कहती है, मैं क्रिस से मोहब्बत करती हूँ, मगर सिर्फ एक दोस्त की तरह। क्रिस सब कुछ समझ चुका होता है। जब शादी में डांस शुरू होता है तभी टोबी केती को अचानक किस कर लेता है, जिससे केती नाराज होकर बाहर चली जाती है। सारा और क्रिस भी उसके पीछे जाते हैं। जब वह पूछती है, क्या तुम दोनों भी कभी एक दूसरे को किस करोगे, तो क्रिस जवाब देता है, केती, अगर तुमने टोबी से कह दिया कि यह किस तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती, तो शायद वह बड़ा होकर दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी करने का इरादा बना लेगा, सिर्फ यह साबित करने के लिए कि वह बिना तुम्हारे ज्यादा खुश है। मगर असल में वह कभी भी खुश नहीं होगा। क्रिस यह सब केती से कह रहा होता है, मगर असल में उसके अल्फाज सारा के लिए होते हैं। सारा के चेहरे पर एक समझने वाली मुस्कुराहट आ जाती है। सारा इसके बाद क्रिस को एक आखिरी बार अलविदा कहकर अपनी फैमिली के साथ लौट जाती है और कुछ ही हफ्तों में अपना एक छोटा सा होटल खोल लेती है। फिर आज होटल का ग्रैंड ओपनिंग होती है, जिसमें सब लोग शामिल होते हैं। रूबी भागते हुए आती है और कहती है, हमारा पहला मेहमान आ गया है, चलो उनका वेलकम करते हैं। सारा खुशी से आगे बढ़ती है और अपने पहले मेहमान का स्वागत करती है। होटल की शुरुआत शानदार होती है, मगर अगला मेहमान देखकर सारा एकदम हैरान रह जाती है। यह और कोई नहीं बल्कि क्रिस होता है। वह एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, मैडम, क्या मुझे एक कमरा मिल सकता है? मेरे पास कोई लगेज नहीं है और ना ही कोई और मेरे साथ है। मैं सब कुछ पीछे छोड़कर सिर्फ यहाँ आया हूँ। सारा का दिल तेज धड़कने लगता है। वह क्रिस को उसके कमरे तक ले जाती है, जहाँ क्रिस कहता है, आते वक्त प्लेन में एक सपना देखा जिसमें हम दोनों एक साथ थे, बिल्कुल वैसे जैसे हमें पहले ही हो जाना चाहिए था। इतनी लंबी जुदाई के बाद आखिर दोनों एक दूसरे के लिए होने का एहसास करते हैं। फिर दोनों एक दूसरे को झप्पी डालकर जी भर के किस करते हैं और प्यार भरे एहसास में खो जाते हैं। इसी खूबसूरत लम्हे के साथ यह कहानी यहीं खत्म होती है।